Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स हमने पढ़ा था. These are the complex compounds or molecules present in nucleus. शाबाश. इनका नाम भी कोसल ने इसीलिए दिया था न्यूक्लिक एसिड्स क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें दो किस्में हैं. That is deoxyribonucleic acid है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. शाबाश. deoxyribonucleic न्यूक्लिक एसिड में हमने पढ़ा था कि इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू दिस आरएनए. शाबाश. ये भी हमने बताया था कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं और उनमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, प्यूरिनस एंड पायरिमिडिनस. शाबाश. प्यूरिनस में हमने एडेनिन और ग्वानिन पढ़ा था, पायरिमिडिनस में साइटोसिन और थाइमिन पढ़ा था. शाबाश. फिर हमने इसमें ये देखा था कि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. वही स्ट्रक्चर उसका जो असल स्ट्रक्चर दिया था ये 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक. इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया, उसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल. शाबाश. ये थोड़ा पढ़े. दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट वाज प्रपोज्ड इन 1953 में 2 साइंटिस्ट थे. कौन थे? जेडी वाटसन. शाबाश. और दूसरा था एफएचसी क्रिक. इन्होंने पूरा इसका स्ट्रक्चर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए मॉडल. इसी को हम कहेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल. इस मॉडल के मुताबिक क्या स्ट्रक्चर इन्होंने बताया? फर्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. इन्होंने क्या कहा? डीएनए मॉलिक्यूल जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको पता है जहां मोनोमर्स कनेक्ट होंगे तो पॉलीमर्स बनाएंगे. एक बड़ी चेन है, इसमें टोटल कितने हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, या हम कह सकते हैं इनको 2 स्ट्रैंड्स हैं. शाबाश. फर्दर these chains they form a double helix like spiral staircase. ये क्या बनाते हैं? एक डबल हेलिक्स लाइक, या मैं कहूं हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्स लाइक दिस स्पाइरल स्टेयरकेस. शाबाश. ये मैं आपको बताऊं, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये है और एक ये है, 2. शाबाश. ये बनाते हैं कैसा? हेलिक्स स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर. अब जो ये है थर्ड पॉइंट, इसमें हमने चूंकि पहले ही पढ़ा था शुगर है और फॉस्फेट है, और तीसरी चीज इसमें क्या है? दिस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस. जो शुगर्स और फॉस्फेट्स हैं, शुगर और फॉस्फेट, these sugar and phosphate they form the backbone. ये क्या बनाते हैं डीएनए स्ट्रैंड का? they form the backbone of the strand. यानी ये जो है इसमें शुगर है और फॉस्फेट है, इसको हम कहेंगे it is backbone. और सेंटर जो है, सेंटर इज फॉर्म्ड बाय द बेसिस. सेंटर पर बेसिस ये है साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरह ये है एडेनिन, थाइमिन. तो लिहाजा हम कह सकते हैं बेसिस आर प्रेजेंट इन द सेंटर. शाबाश. बोथ चेन्स, बोथ स्ट्रैंड्स दे आर जॉइनड टुगेदर. स्ट्रैंड्स क्या है? दे आर जॉइनड टुगेदर, इकट्ठे जॉइन की होती हैं बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं. देखिए ये, यानी ये चेन इसके साथ जुड़ी रहेगी किससे? बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब ये दोनों जो चेन्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये दोनों जो है दे रन एंटी पैरेलल. देखिए यहाँ ये एंटी पैरेलल एक रन करते हैं, एंटी पैरेलल. शाबाश. इसका मतलब एक चेन चलती है 3-5 डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने सुबह आपको पिछले लेसन में आपको बताया था एक साइड को हम कहते हैं 3, एक साइड को कहते हैं 3 एंड, दूसरे को कहेंगे 5 एंड. अगर ये 3 एंड है, इसका 5 इधर आएगा, तो लेकिन यहाँ दूसरे स्ट्रैंड का 5 एंड आएगा. कौन सा? यानी 3-5 डायरेक्शन में अगर एक रन करता है तो दूसरा रन करेगा 5-3 डायरेक्शन में, दूसरा रन करेगा 5-3 डायरेक्शन में. शाबाश. अब विड्थ ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल, जो पूरी विड्थ है, इट इज 20 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज. विड्थ कितनी है? इट इज 20
एंगस्ट्रॉम डिग्रीज। शाबाश। अब हेलिक्स, दिस हेलिक्स इट टेक्स ए कंप्लीट टर्न, यहां से यहां ये एक कंप्लीट टर्न लेता है। इट इज आफ्टर 34 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज, या मैं कहूंगा यहां से यहां तक ये कंप्लीट टर्न है। इट इज 35 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज। शाबाश। हर एक में, हर एक टर्न में, या ये एक फोल्ड है जो है, इसमें 10 बेस पेयर्स हैं। 1 2 3 4 टोटल कितने 10 बेस पेयर्स हैं एक कंप्लीट टर्न में। और उसकी डिस्टेंस हमने अभी बताई 34 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज, यानी हर एक जो बेस पेयर है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज पर होता है। हर एक की डिस्टेंस कितनी है 3.4, तो टोटल 10 होती हैं, तो 34 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज में ये कंप्लीट करता है 10 बेस पेयर्स। इस तरह हाँ, एक बेस पेयर, इसमें कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, एक बेस पेयर में या एक चेन में कोई भी सीक्वेंस होती है। एंड द अदर इट हैज टू बी कम्प्लीमेंट्री, इसको कम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है। शाबाश। इफ देयर इज ए प्यूरिन बेस ऑन वन हेलिक्स, मानो यहाँ प्यूरिन बेस है, यहाँ प्यूरिन बेस है, तो दूसरे में पायरिमिडियन होना चाहिए। दूसरे में कौन सा होना चाहिए पायरिमिडियन। शाबाश। यानी अगर ए है, ए के साथ टी मिलना चाहिए, ये टी मिलना चाहिए। अगर सी है, इसके साथ पेयरिंग कौन करना चाहिए जी। शाबाश। इसको हम कहेंगे बेस पेयरिंग, इसको हम कहेंगे बेस पेयरिंग, यानी एक रूल होता है, बेस पेयरिंग रूल होता है यहाँ। इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक एंड द ओनली पैटर्न फॉलोड, ओनली द पैटर्न फॉलोड इज ए डबल बॉन्ड टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड जी, इट हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस हेलिक्स दे आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। न्यूक्लियोटाइड्स भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, किससे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के साथ। शाबाश। तो इट वाज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में